जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग मुगल कालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। मुगल कालीन इतिहास में हम लोग मुगल काल की साहित्य के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। यहाँ पर देखेंगे बाबर कालीन साहित्य। आप जानते हैं कि सबसे पहले मुगल काल में बाबर आया था। बाबर ने ही मुगल काल की स्थापना की। तो बाबर कालीन साहित्य में आप देखेंगे तुजुक-ए-बाबरी। यहाँ पर हम लोग वही साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुजुक-ए-बाबरी को बाबर नामा भी कहते हैं। इसके लेखक दोस्तों बाबर हैं और ये एक आत्मकथा है। तो तुजुक-ए-बाबरी दोस्तों बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है और तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। और ये किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के शासनकाल में तुजुक-ए-बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये पूछा भी गया है कि तुजुक-ए-बाबरी को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अगला पॉइंट नोट करेंगे, ये जो तुजुक-ए-बाबरी है ये प्रथम आत्मकथा है मुगल काल की। दोस्तों आपको नोट करना है, मुगल काल में दो ही आत्मकथाएं लिखी गई थी। एक तो दोस्तों तुजुक-ए-बाबरी और दूसरी तुजुक-ए-जहांगीर। तो ध्यान रखिएगा, मुगल काल की प्रथम आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हुमायूं कालीन साहित्य। हुमायूं कालीन साहित्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि हुमायूं कालीन के साहित्य में एक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है और ये हुमायूं नामा एक जीवनी है और फारसी भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा की लेखक कौन? गुलबदन। गुलबदन दोस्तों ये हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन के द्वारा ही हुमायूं नामा लिखा गया फारसी भाषा में, जो एक जीवनी है। अगला देखेंगे कानून-ए-हुमायूनी। कानून-ए-हुमायूनी जो है इसके रचनाकार ख्वाद मीर हैं। ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है। कानून-ए-हुमायूनी में हुमायूं के शासनकाल में कानूनों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तारिख-ए-राशिदी। ये भी दोस्तों हुमायूं कालीन की साहित्य है। तारिख-ए-राशिदी के लेखक मिर्जा हैदर दौलत हैं और ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट है हुमायूं कालीन की साहित्य में। अब दोस्तों अकबर के शासनकाल में देखेंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अकबर के साहित्य काल में आप देखेंगे तो अकबर के कालीन में एक सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है अकबरनामा। आप जानते हैं कि अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल थे। ये पूछा भी गया है और ये फारसी भाषा में लिखा गया। अकबरनामा एक जीवनी है। अकबरनामा को लिखने में दोस्तों 7 वर्षों का समय लगा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबरनामा को लिखने में कितने वर्षों का समय लगा? तो ध्यान रखिएगा 7 वर्षों का, क्योंकि 7 वर्षों में ही अबुल फजल ने इसको पूरा किया था। तो इसको नोट करके चलेंगे। अकबरनामा में कुल जो है 3 भाग हैं और जो अंतिम भाग है वो आईने अकबरी का है। ये पूछा गया है कि अकबरनामा में कौन सा भाग जो है आईने अकबरी का है? तो ध्यान रखिएगा अंतिम भाग, यानी कि तीसरा भाग। आईने अकबरी में 5 भाग हैं और आईने अकबरी के लेखक दोस्तों फैजी है। तो ये आपको पॉइंट नोट करना है कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, फारसी भाषा में लिखा गया। ये एक जीवनी है। 7 वर्षों में अबुल फजल ने इसको पूर्ण किया था। इसके कुल 3 भाग है। अंतिम भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी में 5 भाग हैं और आईने अकबरी के लेखक फैजी है। उसके बाद दोस्तों आएंगे जहांगीर कालीन साहित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि जहांगीर कालीन साहित्य में जहांगीर नामा लिखा गया।
जिसे हम लोग तुजुक ए जहांगीर भी कहते हैं। तो आपको पता है कि मुगल काल में दो ही आत्मकथाएं लिखी गई, एक तो तुजुक ए बाबरी और दूसरी तुजुक ए जहांगीरी। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर नामा को तुजुक ए जहांगीर भी कहते हैं और ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसको लिखने में 3 लेखकों ने योगदान दिया। पहले तो दोस्तों जहांगीर था ही। जहांगीर ने शुरुआत के 12 वर्षों का इतिहास लिखा। उसके बाद मोतमीर खां ने आगे की घटनाओं को लिखा। फिर अंतिम जो था वो मोहम्मद हाजी था, जिसने इसको पूर्ण कर दिया। तो पूछा जाता है कि जहांगीर नामा को लिखने में कितने लेखकों ने योगदान दिया, तो ध्यान रखिएगा 3। एक तो दोस्तों जहांगीर थे और 2 के नाम आपको पता होना चाहिए, मोतमी खां और मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने जहांगीर नामा को पूर्ण किया था, यानी कि पूरा कर दिया था अंतिम रूप से। अगला देखेंगे, जहांगीर में अगला है इकबाल नामा ए जहांगीर। इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक भी दोस्तों मोतमी खां है। और ये मोतमिद खां जो है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है इसको नोट करेंगे। इकबाल नामा जहांगीर में नूरजहां का युग किया गया है, महावत खां का बिरदोह और एतमातुद्दौला के भ्रष्टाचार, इन सब का वर्णन जो है इकबाल नामा जहांगीर में किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नूरजहां का युग जो है किस में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इकबाल नामा ए जहांगीर में। तो ये दोस्तों जहांगीर कालीन की साहित्य हैं, आपको नोट करके चलना है। और ये महावत खां का बिरदोह भी बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में भी कुछ साहित्यों पर जोर दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो शाहजहां के शासनकाल में 2 प्रमुख साहित्यकार थे। एक तो था दोस्तों पादशाहनामा और दूसरा है शाहजहांनामा। तो ये शाहजहां के काल में 2 प्रमुख साहित्य हैं, पादशाहनामा और शाहजहांनामा। पादशाहनामा में 2 संस्करण हैं और शाहजहांनामा में पादशाहनामा में 3 संस्करण किया गया है और शाहजहांनामा में 2 संस्करण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि पादशाहनामा में 3 संस्करण हैं। तो पहला संस्करण जो है इसके लेखक थे मोहम्मद काज़विनी। मोहम्मद काज़विनी को सरकारी लेखक का दर्जा कहा गया है, क्योंकि दोस्तों ये मोहम्मद काज़विनी जो है मुगल काल के ऐसे लेखक थे जिन्हें सरकारी लेखक का दर्जा दिया गया। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल काल का वह लेखक जिसे सरकारी लेखक का दर्जा प्रदान है, तो ध्यान रखिएगा वो है मोहम्मद काज़विनी। और ये किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। पादशाहनामा का दूसरा संस्करण जो है इसके लेखक थे मोहम्मद लाहौरी। मोहम्मद लाहौरी ने ही पादशाहनामा का प्रमाणिक जानकारी दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पादशाहनामा का जो प्रमाणिक जानकारी दी थी वो किसने दी थी, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद लाहौरी ने दूसरे संस्करण में। और पादशाहनामा का तीसरा संस्करण जो है वो किया गया था लेखक मोहम्मद बारिश के द्वारा। तो ये आपको नोट करना है कि पादशाहनामा में 3 संस्करण हुए थे। प्रथम संस्करण के लेखक मोहम्मद काज़विनी थे, जिन्हें सरकारी लेखक का दर्जा दिया गया। ये मुगल काल का पहला सरकारी लेखक था। दूसरा संस्करण के लेखक जो है मोहम्मद लाहौरी थे। मोहम्मद लाहौरी ने ही पादशाहनामा का प्रमाणिक जानकारी दी थी। और तीसरे संस्करण के लेखक मोहम्मद बारिश थे। पादशाहनामा में दोस्तों शाहजहां काल की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। इस चीज को नोट करके चलेंगे। उसके बाद देखेंगे शाहजहां कालीन में शाहजहांनामा। इसके बारे में सिर्फ आपको एक चीज नोट करना है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा सादिक खां। ये जो सादिक खां है ये शाहजहां नाम के लेखक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे शाहजहां कालीन में एक और है जिसका नाम है अमन ए सालेह। अमन ए सालेह के लेखक जो है मोहम्मद सालेह हैं। तो पूछा जाता है कि अमन ए सालेह के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद सालेह। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्य है शाहजहां के काल में। क्यों इम्पॉर्टेंट है?
क्योंकि इसी अमन ए साहले में शाहजहां के बंदी जीवन का उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं कि शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, तो उसी बंदी जीवन का उल्लेख जो है अमन ए साहले में मिलता है, जिसके लेखक मोहम्मद साहले हैं। तो ये दोस्तों शाहजहां के शासनकाल का है साहित्य जो आपको नोट करना है। तो 3 पॉइंट नोट करने हैं, एक तो पादशाहनामा, दूसरा शाहजहांनामा और तीसरा अमन ए साहले। अगला देखेंगे औरंगकालीन यानी कि औरंगजेब के कालीन साहित्य। आप जानते हैं कि मुगल काल का जो अंतिम शासक था वो औरंगजेब था। तो औरंगजेब का कालीन साहित्य आप देखेंगे तो आप देखेंगे आलमगीर नामा। आप जानते हैं कि आलमगीर नामा जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में है और आलमगीर नामा के लेखक जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी है। ये नोट करके चलेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी। मिर्जा मोहम्मद काजी शिराजी जो है ये अंतिम सरकारी लेखक था मुगल काल में। पहला सरकारी लेखक कौन था मुगल काल में? मोहम्मद काजविनी। और अंतिम सरकारी लेखक कौन है दोस्तों मुगल काल में? मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी। ये पूछा गया है इसलिए आपको नोट करके चलना है। तो ध्यान रखिएगा आलमगीर नामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी जो मुगल काल का अंतिम सरकारी लेखक है। अगला देखेंगे औरंगजेब के काल में एक और साहित्य लिखा गया, वो है फतवा ए आलमगिरी। ये बहुत बार पूछा गया है कि फतवा ए आलमगिरी किसके शासनकाल में है, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब के। फतवा ए आलमगिरी को लिखने के लिए 6 रचनाकारों की समिति बनाई गई। ये पूछा गया है कि फतवा ए आलमगिरी को लिखने के लिए कितने लेखकों की जरूरत पड़ी, तो ध्यान रखिएगा 6 रचनाकारों की एक समिति बनाई गई थी। और इसमें दोस्तों ये जो फतवा ए आलमगिरी है इसे मुगलों की कानून संहिता कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि किस साहित्य को मुगलों की कानून संहिता कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फतवा ए आलमगिरी को। उसके बाद दोस्तों ये जो फतवा ए आलमगिरी है इसमें दोस्तों औरंगजेब के कानून के जो मुगल हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि औरंगजेब के टाइम में जो कानूनों का उल्लेख है उसका पूरा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको नोट करके चलना है। तो ये दोस्तों मुगल काल के साहित्य के बारे में कुछ पॉइंट थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।